नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मैं नाम अभिषेक है। डीजीपी आरएस भट्टी की पुलिस का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। कटिहार में करोड़ों रुपए जब्त किए गए हैं, कैश करोड़ों रुपए बरामद किए गए हैं। इसको लेकर हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार ज्ञानेश्वर जी हैं। कटिहार से बड़ी खबर आ रही है, करोड़ों रुपए जब्त किए गए हैं, क्या कुछ मामला है? देखिए अभिषेक, कुल 4 करोड़ 8 लाख रुपए जब्त किए गए हैं। 3 करोड़ 77 लाख 94 हजार 450 रुपए नगदी जब्त हुए। नगदी करोड़ों रुपए जी, 3 करोड़ 77 लाख 94 हजार 450 रुपए। 500 रुपए के बंडल्स हैं। कितने बंडल्स हो जाएंगे आप समझ लीजिए। 1 करोड़ रुपयों में 200 बंडल्स होते हैं 500 के नोट्स के, तो और 200 के भी नोट्स हैं। आपको जानकर हैरत होगी कि 4 बड़े बड़े ट्रॉली बैग में रुपए रखे गए थे और इसे कैरी किया जा रहा था, कभी यहां कभी वहां। और जो व्यक्ति पकड़ा गया है उसके पीछे टीम भट्टी मतलब बिहार की पुलिस पिछले 1.5 महीने से लगी हुई थी। 12 मोबाइल इस आदमी ने बदले थे। 12 मोबाइल। जहां जाता था वहां वह अपने पुराने मोबाइल को डिस्कार्ड कर देता था, नया मोबाइल खरीदता था, नया सिम कार्ड लेता था और बड़े बड़े शहरों में इसने अपना ठिकाना बना लिया था। कोलकाता, इंदौर, बड़े बड़े शहरों की पॉश कॉलोनी में और लग्जरी लाइफ जी रहा था। और इसने एक आदमी नहीं, 2 आदमी नहीं, 2000 किसानों और व्यापारियों के साथ ठगी की थी। कटिहार, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया के मक्का किसान खुदकुशी की स्थिति में थे। देखिए, इस कहानी की शुरुआत होती है कोई 1.5 महीने पहले, जब कटिहार के पोठिया थाना को एक शिकायत मिलती है कि किसानों को लूटा जा रहा है। किसानों ने जो फसल उपजाया है वह ले लिया गया है और भुगतान नहीं किया जा रहा है। यह शिकायत कटिहार के एसपी जितेंद्र कुमार के पास पहुंचती है और फिर शिकायतों की इतनी लंबी फेहरिस्त लग जाती है तो पता यह चलता है कि पूरे गिरोह का सरगना एक आदमी है, जिसका जो कनेक्शंस है वह कटिहार, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया तो है ही, हरियाणा और पंजाब भी है। अब उसकी तलाश शुरू की जाती है। 2 लोगों की पहचान होती है। एक व्यक्ति है कृष्णा जायसवाल। वह गिरफ्तार तो हो जाता है लेकिन रिकवरी नहीं होती है। और देखिए, मॉडस ऑपरेंडी समझिए। जो किंगपिन पकड़ा गया है जिसका नाम है गौतम कुमार चौधरी, कटिहार का ही रहने वाला है। कोलकाता भाग कर रह रहा था, इंदौर भाग कर रह रहा था। एक गोदाम बनाया था इसने जहां 4 करोड़ रुपए और जब मर्जी ये हवाला के माध्यम से बड़े बड़े शहरों में अय्याश की जिंदगी जीने के लिए रुपयों को मंगवा लिया करता था। तो गोदाम के तहखाने में इसने 4 ट्रॉली बैग में 3 करोड़ 77 लाख रुपए। मॉडस ऑपरेंडी आपको भी लग रहा होगा इतने पैसे कैसे आ गए। तो देखिए, ये जो इलाका है ना, कटिहार का, अररिया का, किशनगंज का, पूर्णिया का, खगड़िया भी, देखिए खगड़िया की शिकायत अभी नहीं आई है। वहां मक्का किसान बहुत हैं, मक्के की पैदावार करते हैं और इसके बाद वह इसे छोटे व्यापारियों को या सीधे बड़े व्यापारियों को, तो ये जो व्यापारी होते हैं वह पहले किसान से मक्का ले लेते हैं। अब किसान सोचिए कैसे होंगे। किसी ने 2 क्विंटल फसल दिया, किसी ने 5 क्विंटल दिया, किसी ने 10 क्विंटल दिया, किसी ने 100 क्विंटल दिया। और यह आदमी या तो उसने छोटे व्यापारी को दिया जो बाद में गौतम कुमार चौधरी को दे दिया, या सीधे गौतम कुमार चौधरी, इसका एक नेक्सस काम कर रहा था, नेटवर्क काम कर रहा था, वह सीधे किसानों से। अब देखिए, इसका क्रिमिनल इंटेंस को समझिए। इसकी नीयत में ही इतने रुपयों को हड़प जाना था। अब आप कहेंगे कैसे? देखिए, कोई 22 रुपए किलो यह मक्का खरीद रहा था। मैंने कटिहार के एसपी से बात की, उन्हें बधाई दी। इतनी बड़ी, देखिए मैं पिछले कई वर्षों से इतनी बड़ी उपलब्धि, कैश रिकवरी हमने नहीं देखा। वे कह रहे थे, किसान रोते थे, खुदकुशी की बात करते थे, सब कुछ लूट गया था। तो 22 रुपए किलो यह मक्का खरीद रहा था। तो देखिए, इसे तो मुनाफा यह भुगतान करना था इसे किसानों को, जिससे इसने मक्का लिया। तो इसने 22 रुपए किलो खरीदा, तो इसे 24 रुपए 25 रुपए किलो बेचना चाहिए था। लेकिन यह तो हड़बड़ी में था, नीयत में बेईमानी थी। तो इसने पंजाब और हरियाणा के मिलर्स को, जो वहां काम करने वाले लोग हैं, फैक्ट्रियों को
जो आप पॉपकॉर्न खाते हैं और मकई की दूसरी दूसरी चीजें खाते हैं, वहां इसने 22 रुपए किलो खरीदे गए मक्के को 20 रुपए 18 रुपए किलो बेच दिया। सोचिए, क्रिमिनल इंटेंट साफ है कि जब हम 22 रुपए खरीदने की बात की है, पैसा नहीं दिए हैं, कहा यह है कि 22 रुपए किलो के दर से आपको भुगतान किया जाएगा, लेकिन जब हम 20 रुपए किलो बेच दे रहे हैं, 18 रुपए किलो बेच दे रहे हैं, तो हम नुकसान के लिए तो कारोबार कर नहीं रहे थे, लेकिन इसका इंटेंशन ही गड़बड़ था और इसने इस तरीके से कटिहार के किसानों को लूट लिया। पोठिया थाने में सबसे पहली प्राथमिकी दर्ज हुई थी। तो देखिए, जितेंद्र कुमार बता रहे थे कि डीजीपी ने भी इंस्ट्रक्ट किया था, उनके पास जानकारी पहुंची थी आरएस भट्टी के पास कि इसके पीछे लगो, तो एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाएगी जो पिछले 1.5 महीने से पुलिस की टीम कोलकाता जाती है, पुलिस की टीम इंदौर जाती है, उन पॉस्ट कॉलोनीज के बारे में मालूम होता है, कई मोबाइल नंबर सर्विलांस पर रखे जाते हैं, लेकिन जब पुलिस वहां पहुंचती है तो यह दूसरे शहर के लिए भाग चुका होता है और महंगे महंगे शौक। अब जब 4 करोड़ रुपया एक फसल मौसम में, जब इसने, अभी इसके पास और भी पैसे होंगे, इस बात की उम्मीद है, तो देखिए 3,77,94,450 रुपए कैश रिकवर हुए और बाकी पैसे जो हैं बैंक में, जो इसके अकाउंट्स में जमा थे, उन्हें 12 मोबाइल इसने बदले थे। 12 मोबाइल। यदि क्रिमिनल इंटेंस नहीं था, यदि आपके भीतर बेईमानी नहीं थी, तो क्यों आप बार बार जो नंबर किसानों को दिया, इसने कटिहार के किसानों को दूसरा नंबर दिया, छोटे व्यापारियों को दूसरा नंबर दिया, पूर्णिया के किसानों को दूसरा नंबर दिया, और ये इन चारों जिला का सबसे बड़ा कारोबारी था, चारों जिला का, ठीक है ना। और यह नंबर बदलते जा रहा था। पुलिस के समक्ष यह संकट था, लेकिन हम वो कहते हैं ना कि क्रिमिनल कितना भी शातिर हो, वह कहीं ना कहीं कोई गलती करता है। तो जब पुलिस सर्विलांस पर थी इसके मोबाइल नंबर्स को लेकर के, तो पुलिस ने मैच किया कि यह नंबर तो बदल रहा है, यह मोबाइल बदल रहा है, IMEI बदल जा रहा है, लेकिन वे नंबर्स कौन है जिससे यह हर फोन से बात कर रहा है? तो उस नंबर्स को सर्विलांस पर लिया गया और इसका वास्तविक ठिकाना जब यह पकड़ा गया कटिहार में, तो मालूम हो गया कि यह कटिहार आया है और जिसके लिए इंदौर में तलाशी हो रही थी, कोलकाता में तलाशी हो रही थी, दूसरे बड़े शहरों में तलाशी हो रही थी, पॉस्ट कॉलोनी में तलाशी हो रही थी, वह कटिहार में। जब इसे तोड़ा गया, पहले तो यह रोता रहा, मैं डूब गया हूं, मैं डूब गया हूं, मैं डूब गया हूं, सब नुकसान हो गया, मेरे पास कुछ नहीं है। लेकिन मालूम हुआ नहीं, क्योंकि जो सर्विलांस में बातें सुनी जा रही थी उसमें ट्रांजैक्शंस का पता चल रहा था, हवाला का भी पता चल रहा था, इसके फ्लाइट टिकट्स भी मिले थे। तो देखिए, फ्लाइट से इतने पैसे कहीं कैरी नहीं किया जाता था, CISF की तैनाती होती है, आपका बैग स्कैन होता है, एक्सरे होता है। तो जिस शहर में इसे जितने पैसों की जरूरत थी, कई जगह इसने संपत्ति भी खरीदी, अब तो उसकी जब्ती की कार्रवाई भी शुरू होगी, तो ये हवाला के माध्यम से, नोट नंबर के माध्यम से हवाला होता है, तो उस माध्यम से यह पैसा मंगवा लेता। तो यह बड़ी उपलब्धि है और कटिहार के किसानों को तसल्ली मिली होगी कि जो ठग रहा था, जो महाठग था, उसका 4 करोड़ रुपया आज बिहार पुलिस ने जब्त कर लिया है और गिरफ्तार भी कर लिया गया है गौतम कुमार चौधरी। कटिहार पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। टीम RS भट्टी ने बड़ा एक्शन लिया हुआ है और बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 करोड़ रुपए जब्त किए हैं। बिहार पुलिस ने बड़ी कामयाबी लगी है। बिहार पुलिस को इतने काफी दिनों बाद 3,77,00,000 रुपए कैश मिले हैं, कैश, और बाकी बैंक में, और बाकी बैंक से जब्त किए गए हैं। तो बड़ी सफलता हाथ लगी है टीम RS भट्टी को। तो बने रहिए लाइव सिटीज के साथ।